देखिए, रेड अलर्ट ने 8, 9 और 10 जुलाई को हिमाचल में ऐसी तबाही मचाई कि बारिश का नाम सुनते ही डर लगने लगा। रेड अलर्ट की बारिश की वजह से हिमाचल में 4000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। मरने वालों का आंकड़ा भी 70 के पार पहुंच गया है। सैकड़ों गांव में बिजली नहीं है। टूरिस्ट प्लेस पर गए जो सैलानी हैं वो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। रेड अलर्ट कितना खतरनाक साबित होता है, पहले वो देखिए, फिर आज के रेड अलर्ट की बात करेंगे। रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है, हिमाचल की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इतनी बारिश हुई कि हिमाचल में आधा दर्जन नदियों ने कहर बरपा दिया। ब्यास नदी के पानी में गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आईं। सोमवार को सोलन के परवाणु में कारें बहती दिखीं, तो मनाली में बस ने देख रविवार को जल समाधि ले ली। कुल्लू में भारी भरकम ट्रक ब्यास नदी के पानी को झेल नहीं पाया और कागज की तरह बहता हुआ नजर आया। ये तीनों तस्वीरें बता रही हैं कि रेड अलर्ट वाली बारिश के पानी में कितना करंट होता है। सोलन, शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी से लेकर सिरमौर तक हिमाचल में हाहाकार मचा। शुरुआती आकलन है कि राज्य में करीब 4000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान इस रेड अलर्ट वाली बारिश में हो चुका है। जहां तक संपत्ति और संपदा का नुकसान है, तकरीबन अभी जो अंदाजन लगाया गया है डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके 4000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो चुका है। पिछले कल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की थी, उससे पहले अमित शाह जी ने भी बात की थी। उन्होंने हमें पूरी आर्थिक सहायता देने की बात की है और अभी तो हम अपने साधनों से ही लोगों को इवैक्यूएट करने का रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने में है उसमें तो अभी काफी समय लगेगा। 2 दिनों तक हुई रेड अलर्ट वाली बारिश के पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि नदियों ने बड़े बड़े पुल लील लिए। हिमाचल में 800 से ज्यादा सड़कें तबाह हो गई हैं। आधा दर्जन नेशनल हाईवे पर पानी कहर बनकर टूटा है, तो दर्जनों पुलों ने जल समाधि ले ली है। कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है हाथी थान, और देखिए कैसे ब्यास नदी के पानी में यहाँ घर समाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। और भला इन तस्वीरों को कोई कैसे भूल सकता है। सुनामी की तबाही जैसी दिखने वाली ये तस्वीरें रविवार की हैं। मंडी से 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है थुनाग। और थुनाग के बाजार में महातबाही का मलबा कुछ इस तरह से लकड़ी के ढेर के साथ घुसा था। 50 से ज्यादा दुकानों को यहाँ नुकसान हुआ और हाल यह है कि पूरा बाजार बर्बाद हो चुका है। रेड अलर्ट एक दिन में 204 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना को दर्शाता है। हिमाचल में 10 जुलाई को ही 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये जो आप प्रलयंकारी गर्जना सुन रहे हैं ब्यास नदी और सुकेतु नदी की, इसी गर्जना ने इस पूरे हिमाचल के मंडी शहर को दहला कर रख दिया था। ये मंदिर के भीतर का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से ये गाद साफ की जा रही है। देखिए नंदी जी विराजमान हैं और यहाँ तक आपको देखिए जहाँ पर ये लोग खड़े हैं, पूरा ये मंदिर में ये गाद यहाँ पर जम गई है और यहाँ से सफाई अब इसकी की जा रही है। पंचमुखी शिव भगवान की ये मूर्ति है और एक अहम बात ये है कि सदियों पुरानी इस मूर्ति का दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। पंचमुखी शिव भगवान की तस्वीर और शिव भगवान के 5 रूप यहाँ बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपको यहाँ से नजर आएगा किस तरह से, देखिए भीतर तक ये पूरी जो गाद है ये जम गई है। ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां रविवार को ब्यास नदी के पानी में आधा दर्जन गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई चली गईं।
भारी बारिश के बाद ब्यास नदी में तेजी से पानी बढ़ा और फिर देखते ही देखते नदी के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बहने लगी। चाहकर भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। असल में रेड अलर्ट वाली बारिश में होता यह है कि तबाही की बारिश के बाद नदी नाले सभी भर जाते हैं, नदियों में उफान आता है और फिर नदी किनारे बनी इमारतें, दुकानें सब इसी तरह से जमींदोज होती चली जाती हैं। इसलिए जिन इलाकों में रेड अलर्ट का खतरा आगे के लिए है, वहां के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो इस वक्त यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस तरफ से कुदरत का हमला हो जाए और फिर बचने का मौका न मिले। तो रेड अलर्ट एरिया में आपने तबाही की तस्वीरें तो देख ली, लेकिन जरा अब इसे आसान शब्दों में आप समझिए। होता यह है कि जब बहुत ज्यादा बारिश का अंदेशा होता है तो मौसम विभाग संबंधित इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी करता है ताकि प्रशासन जरूरी इंतजाम कर सके। एक दिन में 204 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना को बताता है रेड अलर्ट। मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की आशंका पर रेड अलर्ट जारी किया जाता है। मौसम की खतरनाक स्थिति को दर्शाता है रेड अलर्ट। संबंधित इलाके के लोगों को सतर्क करने के लिए जारी होता है। तो बहुत ज्यादा जहां पर मौसम खराब होता है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया जाता है। मौसम की खतरनाक स्थिति को दर्शाता है, यानी कि वहां भयावह हालात हो सकते हैं। संबंधित इलाके के लोगों को पहले से ही अलर्ट पर रखा जाता है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। बाढ़, तूफान या नुकसानदेह बारिश का अलर्ट होता है। तो ये रेड अलर्ट आखिर क्यों और किस वक्त जारी किया जाता है, इसके मायने क्या हैं, ये आपने समझे हैं। अब जरा आपको कुछ और जानकारी देते हैं और इस बड़ी स्कीम के जरिए यहां पर हम समझते हैं मौसम विभाग का अलर्ट वाला अपडेट क्या कहता है। अभी इस स्क्रीन के जरिए आपको बताते हैं। देखिए यहां 3 मैप आप देख रहे हैं, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई। सबसे पहले 11 जुलाई ग्रीन अलर्ट कहां पर है। देखिए ये हिस्सा ऊपर का ग्रीन अलर्ट है, यहां पर खतरा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो रेड एरिया आप यहां पर देख रहे हैं उत्तराखंड और साथ ही यहां पर कुछ उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का भी इलाका है, ये यहां पर बताता है कि यहां हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं येलो अलर्ट, यहां पर स्थिति जो है वो सही है, अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब आप 12 जुलाई का देखिए, यहां पर भी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेड अलर्ट हालांकि यहां पर कहीं नहीं है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जरूर है, यानी कि खतरा है लेकिन अभी हालात उस तरह से बिगड़े नहीं हैं। अब यहाँ देखिए ज्यादातर हिस्सा जो है वो यहाँ आपको येलो अलर्ट का दिखाई दे रहा है, ग्रीन अलर्ट, और लेकिन कुछ हिस्सा ऑरेंज का है यहाँ पर, यानी कि खतरा यहाँ पर भी बना हुआ है, भले ही रेड अलर्ट ना दिखाई दे रहा हो। तो ये आपने 3 दिनों के हिसाब से अलर्ट कहां पर किस तरह से जारी किया गया ये देखा। अब आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि रेड अलर्ट जोन में इस वक्त हमारे साथ कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड से जुड़े हैं मेरे साथ इस वक्त चमोली इलाके से दीपक रावत। दीपक से जानते हैं, दीपक लगातार आप वहां पर मौजूद हैं, पहले आज का अपडेट दीजिए कि क्या कुछ हालात वहां बने हुए हैं। और देखिए शिरीन, लगातार यहाँ पर रुक कर बरसात हो रही है और बरसात जब तेज होती है तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि उफनती नदी की वजह से किस तरीके के नुकसान होते हैं, तो मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ। ये नदी का ये हिस्सा है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नदी में उफान बहुत ज़्यादा नज़र आएगा आपको, और दरअसल ये इसलिए भी है क्योंकि मैदानी इलाकों की तरफ से भी और ऊपर पहाड़ी इलाकों की तरफ से भी पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि जो इसके इलाके हैं, आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी। आज धारचूला से भी कई सारी ऐसी तस्वीरें आई कि वहाँ कई सारे घर जो है वो ढह गए। इसके अलावा जो सड़कें होती हैं उनमें जो कटान किया जाता है उसको चौड़ी करने के लिए, उसके बाद पानी जब बढ़ता है और उस हिस्से को और ज़्यादा काटता है तो लैंडस्लाइड की बड़ी बड़ी घटनाएं भी नजर आती हैं। तो उत्तराखंड में अमूमन यही तस्वीरें सब जगह नजर आ रही हैं और इसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। नुकसान गाड़ियों का हुआ है। आज 4 लोगों की मरने की खबर भी आई है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, और इसी तरीके से रेड अलर्ट लगातार जारी कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो परेशान हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ज़रूरी सामान के लिए तो घर जाना ही होगा, ज़रूरी सामान के लिए दफ्तर भी जाना होगा और तमाम चीज़ों के लिए उन्हें निकलना होता है, लेकिन सड़क पर। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम अपडेट के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।